जिस सिस्टम पर हम अपनी जान भरोसे छोड़ देते हैं, अगर वही पहचान ही भूल जाए तो इलाज नहीं, खतरा शुरू हो जाता है। यह सिर्फ मेडिकल गलती नहीं, यह सिस्टम की ऐसी चूक है जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार, और आज हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जो हर मरीज और हर परिवार को झकझोर कर रख देगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, मगर हाल के कुछ मामलों ने मेडिकल नेग्लिजेंस को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बना दिया है। हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं गाजीपुर से, जहां सड़क हादसे में घायल युवक बिमलेश सिंह का बायां पैर टूटा, मगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्लास्टर चढ़ा दिया गया दाएं पैर में। जरा सोचिए, दर्द बाएं पैर में और इलाज दाएं का। अब चलते हैं वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। दो महिलाओं का नाम एक राधिका, और यही नाम समानता एक की जान ले ली। 71 साल की राधिका देवी को स्पाइनल सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था, मगर ऑपरेशन के दिन उन्हें गलती से आर्थोपेडिक थिएटर में ले जाया गया और बिना पहचान की अंतिम पुष्टि किए उनके कूल्हे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जब डॉक्टरों को अंदर कुछ गलत लगा, तब जाकर खुला राज कि ऑपरेशन टेबल पर गलत मरीज है। सर्जरी रोकी गई, घाव बंद किया गया, मगर सबसे चौंकाने वाली बात, परिवारीजनों को तुरंत कुछ बताया ही नहीं गया। बाद में सही ऑपरेशन हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 28 मार्च को राधिका देवी की मौत हो गई, और हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस टीम पर आरोप था, उसी विभाग के डॉक्टर को जांच का अध्यक्ष बना दिया गया। अब बात बांदा जिले की, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची मानवी को सिस्टम की लापरवाही जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। छत से गिरने के बाद जांघ में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन 6 दिन तक न सर्जरी न सही इलाज। परिवार गिड़गिड़ाता रहा, मगर सिस्टम सोता रहा। जब तक डॉक्टर हाथ खड़े किए, तब तक संक्रमण इतना फैल चुका था कि बच्ची का पैर काटना पड़ा। यह 3 घटनाएं, 3 जिले, लेकिन कहानी एक ही, लापरवाही, अव्यवस्था और जवाबदेही की कमी। मरीज की पहचान, ऑपरेशन से पहले चेक लिस्ट, टीम कोऑर्डिनेशन, ये कोई बड़ी चीज नहीं बल्कि बेसिक नियम है। मगर जब यही नियम टूटते हैं तो इलाज नहीं, हादसे होते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं, सिस्टम की विफलता की है। इस सिलसिले में आईएमए की गाजीपुर यूनिट के सेक्रेटरी डॉक्टर जेएस राय क्या कहते हैं, आप यह भी सुन लें। अस्पताल जो जिंदगी बचाने के लिए बने, वही अगर लापरवाही का अड्डा बन जाए
तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, जिम्मेदारी की नीयत पर भी उठते हैं, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो हर मरीज अस्पताल की दहलीज पर छोड़कर आता है। डॉक्टर साहब, सवाल है कि आईएमए बराबर डॉक्टरों के सम्मान की बात करता है, मगर जब सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से मरीजों की जान जाती है तो क्या आईएमए सिर्फ बचाव करेगा या जवाबदेही भी तय करेगा? इसमें देखिए, मैं बताऊं, आपकी जवाबदेही पूरी तरह से सरकार की है। सरकारी अस्पतालों में, सुन लीजिए, सरकारी अस्पतालों में इतना वर्कलोड ज्यादा है कि ये गिने चुने डॉक्टरों के बस का नहीं है। सिस्टम जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, अब एक पेशेंट को देखने में आप अंदाजा लगाइए कि कितना टाइम डॉक्टर को देना चाहिए और उस हिसाब से कितने मरीज एक डॉक्टर दिन भर में देख सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक डॉक्टर हम अगर कायदे से देखेंगे मरीज तो 10 मिनट टाइम देगा उसको मान लीजिए मरीज को देखा डॉक्टर ने, डॉक्टर देख करके उसको सलाह दिया, फिर जांच वांच करा के आए, तो जांच करा करके जब वो आएगा तो उसकी रिपोर्ट भी दोबारा देखनी पड़ेगी, तो एक मरीज को मिनिमम 10 मिनट तो मिनिमम लग ही जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि अपने ड्यूटी आवर्स में कितने डॉक्टर देख सकता है। 1 घंटा में 6 मरीज हुआ, 8 घंटे की अगर ड्यूटी होगी तो 8 6 48 50 60 मरीज मैक्सिमम वो देख सकता है। हम यहाँ उम्मीद तो करते हैं कि अमेरिकन स्टाइल में इलाज मिले, लेकिन सुविधाएं हमारे यहाँ जो है बिल्कुल समझिए कि जो है बदतर, दुनिया में बदतर स्थिति होगी स्वास्थ्य के मामले में। जहां ये ओपीडी, सरकारी ओपीडी में 200 मरीजों। हाँ बोलिए। दूसरा सवाल सर, हर बार संसाधनों की कमी का तर्क दिया जाता है, मगर क्या ये तर्क एक मरीज की मौत को सही ठहरा सकता है? आखिर जिम्मेदार कौन, खराब सिस्टम या लापरवाह डॉक्टर? सिस्टम जिम्मेदार है ज्यादा इसके लिए। अब जैसे मैं आपको एक बनारस वाली जो घटना चर्चा हो रही थी, काफी सुर्खियों में थी, 2 पेशेंट राधिका देवी नाम के एडमिट हुए वहां पे। एक पेशेंट न्यूरो सर्जरी का था और एक को जो है पैर में फ्रैक्चर था। दोनों पेशेंट की उम्र में 10 साल का डिफरेंस था। सरकारी अस्पतालों में स्थिति ये होती है कि हर डिपार्टमेंट का मरीज एक ही वार्ड में एडमिट होता है। पता चला एक बेड पे न्यूरो सर्जरी का पेशेंट एडमिट है, दूसरे पे जो है गायनी का एडमिट है, तीसरे पे जो है ऑर्थोपेडिक्स का है, चौथे बेड पे जो है सर्जरी का है। अब संजोग की बात वहां देखिए कि जो है डॉक्टर ने केस को पोस्ट कर दिया ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। अब 2 पेशेंट एडमिट है, 2 राधिका देवी नाम की पेशेंट वार्ड में है। अब फाइल चली गई ऑपरेशन थिएटर में, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर ऑपरेशन के लिए लगे हुए हैं कि हम पेशेंट आएगा तो ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि राधिका देवी को ले आओ, उनका ऑपरेशन करना है। अब वार्ड से जब राधिका देवी को शिफ्ट किया गया तो ये यहाँ अब जो दिक्कत हुई है वो स्टाफ की तरफ से हुई है, ना कि डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर तो ऑपरेशन में कंसंट्रेट करता है। राधिका देवी जिनका जो है फ्रैक्चर का ऑपरेशन होना था, हड्डी के डॉक्टर ने बुलवाया कि ले आओ उनको। अब वो हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर जब राधिका देवी को बुलाया गया तो न्यूरो सर्जरी वाली राधिका देवी को वो ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिए। अब डॉक्टर बिल्कुल तैयार है पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए। अब फाइल लगी हुई है राधिका देवी फ्रैक्चर वाली, अब पेशेंट शिफ्ट हो गया जो है न्यूरो सर्जरी का। गलती यहां पे हुई है। अब डॉक्टर हर मरीज को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी पूरी लिस्ट होती है। लेकिन एसओपी, हाँ बोलिए। लेकिन एसओपी तो वो प्रक्रिया तो है ना, मतलब कहीं ना कहीं वहां से चूक बता तो रहा हूं आपको कहां से हो गई। ऑपरेशन टेबल पे ले जाकर के न्यूरो सर्जरी वाली राधिका देवी को स्टाफ ने लिटा दिया
कि डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन करना है हड्डी का। अब जब डॉक्टर साहब ने तैयार करके अपना चीरा उड़ा लगाया तब देखा कि वहां तो फ्रैक्चर है ही नहीं। डॉक्टर पेशेंट को लिटाता नहीं है ऑपरेशन टेबल पे, आना ही डॉक्टर जाता है वार्ड में पेशेंट को लेने के लिए। वार्ड में पेशेंट को लेने के लिए स्टाफ जाता है जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है। यहां पे केवल डॉक्टर की गलती को जिम्मेदार कर देना कि डॉक्टर की सारी जिम्मेदारी ये नहीं है। यहां कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्टाफ की भी जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट हम ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रहे हैं वो ऑर्थोपेडिक्स वाला है कि नहीं है। अब ऑर्थोपेडिक की जगह राधिका देवी दूसरी जो न्यूरोसर्जरी थी उनको शिफ्ट कर दिया उन्होंने। ये तो चीरा लगाने के बाद डॉक्टर देखा यहाँ तो फ्रैक्चर है नहीं, तुम लोग पेशेंट दूसरा शिफ्ट कर दिए हो। हर पेशेंट का वहां आईडी प्रूफ होता नहीं है। अब पूरा आईडी चेक करके जो है ये स्टाम्प किया नहीं जाता है। तो जहां ऑपरेशन थिएटर में 20-20, 25-25 केस एक एक दिन में लगे होते हैं, वहां डॉक्टर का दिमाग ऑपरेशन में फिक्स होता है, ना कि ज्यादातर डॉक्टर जो है उसमें आइडेंटिफाई नहीं करते, वो स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। स्टाफ हमारा जो है कॉम्पिटेंट है, वो ले आकर के हमारा मरीज ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करेगा, टेबल पे पोस्ट करके मैं जाके ऑपरेट कर दूंगा। यहां यही गलती हुई है। सिस्टम को आप दोषी जिम्मेदार मान रहे हैं, तो क्या आईएमए इस पे आवाज उठाया है? आईएमए ने खुद संज्ञान लिया ऐसे मामलों, कार्रवाई की बात कही? अब आईएमए वहां की ब्रांच बनारस की क्या इसमें स्टैंड ली है ये हमको जानकारी नहीं है। तो ये माना जाए कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है? मेडिकल नेग्लिजेंस इसको हम नहीं कहेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस शब्द यूज होता है ज्यादातर डॉक्टर की लापरवाही का। तो इसमें इसमें क्लरिकल मिस्टेक हुआ है। तो आईएमए ऐसे मसलों पे, ऐसे मुद्दों पे क्या आवाज उठाएगा? अब चूंकि ये मैटर जो है गवर्नमेंट से जुड़ा है, सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो आईएमए का स्टैंड तो हमेशा ये रहा है कि सिस्टम को सुधारा जाए। लेकिन जब डॉक्टरों के ऊपर से वर्कलोड कम किया जाए। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर आरोपित हो रहे हैं तो क्या आईएमए की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचे? असल में देखिए आईएमए जो है ना ऐसी संस्था है जो अपने मेंबर्स के लिए बात करती है। अगर मेंबर होंगे तो निश्चित रूप से वहां आईएमए कुछ न कुछ कर ही रही होगी बनारस में। आईएमए के मेंबर सरकारी डॉक्टर भी हैं आईएमए में। कुल मिलाकर आप मानते हैं कि सिस्टम जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है, बिल्कुल। सिस्टम को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो आईएमए इस दिशा में पहल करेगा? गाजीपुर में पहल करेगी? आईएमए हमेशा से गाजीपुर में भी तो एक ऐसी घटना हुई। क्या आईएमए की गाजीपुर यूनिट ने इस दिशा में कुछ उठाया कदम? वो हमारे मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक समुदाय है, डॉक्टरों का समुदाय तो है ना? नहीं, डॉक्टरों का समुदाय तो है, डॉक्टरों का समुदाय है, और उसमें डॉक्टर हमेशा से मांग करते रहे कि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। समस्याएं व्यवस्था में ही हैं। तो इस दिशा में आईएमए को तो पहल करनी चाहिए, खासकर गाजीपुर यूनिट को भी तो करनी चाहिए। गाजीपुर में एक किस्सा हो ही गया। गाजीपुर के मामले में हम लोग बहुत अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारा मेंबर नहीं था उसमें। कोई भी आईएमए स्टैंड तभी लेती है जब उसका कोई मेंबर इन्वॉल्व होता है। लेकिन नैतिकता भी तो होगी। नैतिकता किस चीज की? ये कि अगर डॉक्टर समुदाय आरोपित हो रहा है, उस पे आरोप लग रहे हैं, तो क्या आईएमए का ये फर्ज नहीं बनता, ये नैतिकता नहीं कहती कि आप आवाज उठाओ सिस्टम सुधारने की?
सिस्टम सुधारने की आवाज हम हमेशा उठाते हैं। अच्छा, हमारी टाइम टू टाइम सीएमओ से भी मीटिंग होती रहती है। हमारी जो है आईएमए की जो है स्टेट लेवल पे मिनिस्टरों से भी बात होती रहती है कि सिस्टम को सुधारना चाहिए। ये आम जनता भी इस पे मुद्दा उठाती है आईएमए का। हम तो जनता के साथ भी खड़े हैं कि भाई सिस्टम को सुधार किया जाए। खैर डॉक्टर सिस्टम साहब, सुधरेगा तो बहुत बहुत सिस्टम धन्यवाद। सुधरेगा तो लापरवाही की गुंजाइश कम से कम रहेगी। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी जान ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ सकते हैं जहां एक नाम की गलती या एक लापरवाही जिंदगी छीन ले? आखिर कब तय होगी जिम्मेदारी? कब सुधरेगा सिस्टम? और कब मरीजों की सुरक्षा सिर्फ कागजों से निकलकर हकीकत बनेगी? इन सवालों को लेकर हम तो यही कहेंगे, जागरूक रहें, सवाल पूछें, क्योंकि आपकी जान सबसे कीमती है। वैसे आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।